हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। कैपी 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग मैं मंथ के मिडल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हमारे ओहदे के कारक, हमारे करियर एंड फाइनेंस के कारक माने जाते हैं, हमारे सोल के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। हर जो भी अब हायर पोजीशन में होते हैं तो उनके सन कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होते हैं, तो इसलिए वो हायर पोजीशन में होते हैं। तो कहीं ना कहीं करियर फाइनेंस को लेके सन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं प्लैनेट, ओके। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग सन के बेसिस पे कर रही हूँ, क्योंकि हर एक महीने में सन ट्रांजिट होते हैं, हर 15 या 17 तारीख को। तो ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेसिस पे है। तो अभी सन वैसे जा रहे हैं आपके 4th हाउस में उच्च के होके, ओके। अच्छी पोजीशन है कि सन अभी उच्च के हो रहे। मैं भी शायद पिछले महीने आपके 3rd हाउस में थे, तो अभी 4th हाउस में हैं, उच्च के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे तो वो भी हो रहा है, ओके। और काम के मामले में कहीं ना कहीं, क्योंकि 4th हाउस से सीधा देख रहे हैं आपके काम में, ओके। तो कुछ लोगों के तरक्की भी हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, कुछ लोगों को जॉब भी मिल रहा है, जॉब नहीं था तो कुछ लोगों को फाइनेंसेस वाइज भी ग्रोथ हो रही, तो इसीलिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों को हो सकता है कि मकान वाहन खरीद रहे हैं। तो ये ट्रांजिट ना आप लोगों के लिए भी अच्छा है। भले ही कहीं ना कहीं सन अपने नीचत्व राशि को देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर इंसान अगर कंफर्टेबली बैठता है तो कहीं पर भी देखे, राइट, कहीं पर भी देखे तो वो अच्छा ही करेगा, राइट। अगर नीच का बैठा हो तो ट्रस्टेड आके वो काम करते हैं। अभी सन वैसे एकदम उच्च के हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, अपने आपके 4th हाउस में घर में बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं तो कंफर्टेबल है, तो अपने काम को भी अच्छी तरह से करेंगे, राइट। भले ही वो नीच के देख रहे हैं, भले ही 7 लिब्रा उनके लिए नीच राशि है, बट काम को बढ़ाएंगे, काम में तरक्की देंगे। जैसे कि आप अगर एक ऐसा सोच लीजिए कि आप अपने घर में एकदम कंफर्टेबली बैठे हो, भले ही परिस्थिति बाहर कैसी भी हो, घर में बैठे बैठे आप अगर काम सुलझाने का मौका मिले तो आप कंफर्टेबल रह के सुलझा सकते हो, राइट। उसी तरीके से सन अभी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, कंफर्टेबल है, बट जहाँ पर देख रहे हैं वो नीच की राशि है। बट घर अगर आप पीसफुल हो, एनर्जेटिक हो, तो कुछ भी चीज़ को डील कर सकते हो, कहीं से भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम का आप रिजल्ट निकाल सकते हो, राइट। तो इसीलिए आपके करियर में ग्रोथ हो रहा है, रिजल्ट निकाल रहे हो, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, जॉब मिल रही है। बस हमको क्या करना होता है कि एफर्ट डालना होता है। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप इस कंफर्टेबल सन के कंफर्टेबल पोजीशन का फ़ायदा उठा सको, ओके। यहाँ ओके। तो कैप्रिकॉन देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके कैपी। Let's see what's the higher messages for you Capricorn. Okay. Let's see what's the higher messages. See, कहीं ना कहीं ये महीने से पास्ट के जो भी मामले नहीं बने थे तो ये महीने बना रहे हो, बन रहे हैं, मेंडिंग कर रहे हो। जैसे ये कनेक्शन टूट गए थे तो कनेक्शन जुड़ रहे हैं। अगर जॉब चली गई थी तो आपने पास्ट में एफर्ट डाल तो जॉब मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं मनी वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप मनी वाइज बैलेंस कर सको। या फिर ग्रोथ नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट आके सोल्यूशन दे रहा है या कुछ ऐसे हेल्प कर रहा है ताकि आपके ग्रोथ में काम आए, ओके। बट दिस इज़ द ऑल अबाउट गाइस मेंडिंग। जो भी पास्ट में ना कुछ भी ऐसी चीज़ें अनहेल्दी हो गई थी तो ये महीना आपके लाइफ में जुड़ रहे हैं, कनेक्शन जुड़ रहे हैं, तो आपके काम बन रहे हैं। अनहेल्दी सिचुएशन थी, कोई आ रहा है तो वो सिचुएशंस अच्छे हो रहे हैं, ओके। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। पास के जो भी नहीं काम बन रहे थे तो अब काम बन रहे हैं, ओके। तो गेट द बिगर पिक्चर सी। तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते व्यू अबव, व्यू फ्रॉम अबव, ओके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना
अपनी सोच, जैसे होता है ना, अपनी पॉजिटिव सोच रखिएगा ताकि आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहो पा सको। गेट द बिगर पिक्चर, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी जो भी आप पाना चाहते हो इस अराइविंग, राइट, इस अराइविंग। तो जो भी आप वेट कर रहे थे, ओके, जिस भी चीज़ का, कनेक्शन मैन होने का, अराइविंग, जॉब का, इज़ कमिंग, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट का, तो भी कमिंग, ओके। तो जस्ट थिंक पॉजिटिव, मैं यही बोलना चाहूँगी, थिंक पॉजिटिव, ताकि आप अपने लाइफ में पास के जो भी ड्रीम गोल थे करियर फाइनेंस के मुताबिक, यहाँ पर इट्स ऑन द वे, ओके, इट्स ऑन द वे। एंड व्यू बिगर पिक्चर। लेट्स से आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है ये एक महीने में, कैपी कैसी सिचुएशन बन रही है एक महीने में कैप्रिकॉर्न की। ओके कैप्रिकॉर्न, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप का कार्ड है, एंड सी इस रिवर्स है, ओके। कहीं ना कहीं इस अपराइट, तो कहीं आप एक्शन ले रहे हो, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई हेल्प आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, ओके। बट इस रिवर्स हो तो मे भी शायद हो सकता है कि थोड़े से डिले हो जाए ये सारी चीज़ों के लिए, सपोर्ट आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस रिवॉर्ड, दिस सपोर्ट। आप लोग ना वैसे ही वर्कोहॉलिक रहते हो, काम से पीछे नहीं हटते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस महीने में ना आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रेस मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, न्यू बिगिनिंग हो, सपोर्ट आए, ऑफर आए, या फिर आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो बोल के, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी स्किल को भी डेवलप करें, एक्स्ट्रा स्किल को सीख रहे हैं, कुछ नए नए नॉलेज को लेते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपने स्किल को यूज़ करके अपने तरक्की में इस्तेमाल कर सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, अपने कुछ ऑफ़र के लिए एफर्ट डाल रहे हो, रेस प्रमोशन के लिए एफर्ट डाल रहे हो, कुछ लोग करियर चेंज के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, बट थोड़ा सा डिले है, ओके। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ना, इट्स ऑन द वे, पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, सी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ दिल टूटा है, या फिर तरक्की नहीं मिली, आपका एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिला है, किसी का लॉसेस हुए हैं, जो भी आपने चाहा था वो पूरे नहीं हुए हैं, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर उस हार्ट ब्रेक से उभरने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके, ओके। क्योंकि इस रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आपने काम किए थे पास्ट में, बट मुझे लग रहा है कि उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उसका रिवॉर्ड मिले, आप इंडिपेंडेंट हो, तरक्की मिले, आप ग्रोथ की तरफ जाओ, आपके विशेष विशेष पूरे हों, ओके 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 ओके। एंड सी कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अदरवाइज अगर कोई बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड कलीग हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मैच्योरली काम कर रहे हो, जो आपके लाइफ में सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो और स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके आगे बढ़ सको, ओके। वन मोर कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। क्लियर होके आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ओके। सी आई फील सो कि कहीं ना कहीं सी जो भी आप चाहते हो ना, मे भी शायद हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है आप लोगों के लाइफ में, पास में आपने एफर्ट डाला बट आपके ना ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हुए, आपकी हार्ट ब्रेक हुआ, जैसे कि लॉसेस हो गए, बट आपने एफर्ट डाला बट वो लॉसेस नहीं भर पाए, ओके। तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी वो जो हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि आपको जॉब नहीं मिली तो हार्ट ब्रेक हो गया, तरक्की नहीं मिला तो हार्ट ब्रेक हो गया, या फिर आपको
कोई आपके काम को किसी ने सराहा नहीं तो हार्ट ब्रेक हो गया, तो और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको, गुड न्यूज़ को लेके आ सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। दिस इज़ योर सिचुएशन गाइज। और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि आप वैसे भी अपना हार नहीं मानते कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक भी हुआ है ना, जॉब भी चली गई है, तरक्की प्रमोशन नहीं भी मिली है, तो भी आप और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों के प्रति सिक्योरिटी चाहिए, चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। और किसी के लाइफ में अगर प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा था ना, तो भी कहीं ना कहीं किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो आपके फेवर में नहीं आ पा रहा था, तो उसमें भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए आप ना ये महीने आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको, आप अपने फेवर में वो रिजल्ट कर सको, ओके। सी आप सो मच फोकस इन योर सिचुएशन। ये एक महीने में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ के प्रति फोकस हो, प्रॉब्लम के प्रति फोकस हो, एंड कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी फोकस हो कि मुझे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, न्यू बिगिनिंग करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर बर्ड का कार्ड है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, बातचीत कर रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने के लिए, ओके। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये महीने, एफर्ट डाल रहे हो, एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के प्रति, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि ये महीने आप ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर अपने जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है उससे मूव ऑन होने के लिए, उसके प्रति रिजल्ट लेके आने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, और एक इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे नई शुरुआत कर सको, ओके। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, यस, गुड न्यूज़ भी है, हार्ड वर्क करोगे तो इंडिपेंडेंस भी हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, और आपके लाइफ में जो भी आपके विशेष है वो भी फुलफिलमेंट हो रहे हैं। स्मार्ट वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, एंड कम्युनिकेशन कीजिएगा, फोकस होइएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा अपने प्रॉब्लम के प्रति भी सोल्यूशन लेके आने के लिए, या ब्लेसिंग के प्रति भी कम्युनिकेशन कीजिएगा यूनिवर्स से या फिर आउटर तौर पे, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये महीने आपकी सिचुएशन ऐसी बने कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति, अपॉर्चुनिटी लेके आने के प्रति, ब्लेसिंग लेके आने के प्रति, इंडिपेंडेंट होने के प्रति, ओके। वाह। या कुछ लोग हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति भी। वैसे क्या चैलेंज है इस महीने कैप्रिकॉर्न? चैलेंज है 8 of Wands। चैलेंज है कहीं ना कहीं एफर्ट डालना, चैलेंज है कहीं ना कहीं सडनली रिजल्ट पाना, चैलेंज है कहीं ना कहीं राइज अप होना, चैलेंज है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जर्नी करना, ट्रैवलिंग, ओके। चैलेंज है कहीं ना कहीं अपने गोल को सक्सेसफुल बनाना, जो भी आपके गोल है। चैलेंज है कहीं ना कहीं सडनली आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हो, 8 of Cups। चैलेंज है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करके अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स चैलेंज है। सी दीज 3 कार्ड इज चैलेंज। एफर्ट डालना, अपने जो भी आपके टारगेट है उसके पे एफर्ट डालना, और जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना चैलेंज है। कहीं ना कहीं चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है आपके लॉसेस के प्रति, आपके जो आपको रिवॉर्ड नहीं मिला उसके प्रति, तो वो पार्ट ख़त्म करना चाहते हो, ओके। बट कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो डैट इज़ योर चैलेंज, ओके कैपी। तो फोकस होइएगा अपने गोल ड्रीम के प्रति, ओके। सी चैलेंज है कि कहीं ना कहीं से ब्रूम का कार्ड है। ब्रूम इज ऑल अबाउट गाइस चैलेंजेस। चैलेंज हो सकते कोई ऐसे पर्सन, ओके, आई फील आप खुद हो सकते हो चैलेंज, या फिर कोई ऐसे पर्सन
कनेक्शन वाइज ओके, डजेंट मैटर कि योर लेडीज़ और जेंट्स में भी शायद कोई लेडीज़ आपके लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं ओके। 4th हाउस में जाए तो कोई मम्मा चैलेंजेस हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में ओके। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी अगर आप मे भी शायद कहीं ना कहीं अगर मम्मा नहीं है, कोई अदर लेडी नहीं है, तो मे भी शायद चैलेंज हो सकते हो आप खुद ही ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में पीस नहीं है, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो चैलेंज हो सकता है ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि इन कार्ड के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये महीना चैलेंज रहने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है टॉक्सिक मेंटल तौर पे ओके, या फिर आउटर वर्ल्ड में आप चाहते हो कि ख़त्म हो बट नहीं हो पा रहे, तो वो चैलेंज है। और क्योंकि आपको यहाँ पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो ओल्ड सिचुएशन को, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ओके, वो चैलेंज है। तो ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड फोकस होइएगा अपने टारगेट के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ओके। लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट्स यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड है, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, आपके ड्रीम रियलिटी में बदल रही है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई लॉयल फ्रेंड भी है, ताकि आपको आके हेल्प करे, कोई भी लॉयल फ्रेंड। यहाँ पर डॉग है इसलिए मैंने बोला, डॉग इज ऑल अबाउट गाइस लॉयल्टी राइट। ये महीना कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग, जैसे कि आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ओके। वेदर वो मनी हो, वेदर वो जॉब ड्रीम हो। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। कैन यू बिलीव इट, क्या आया आप देखना चाहोगे। सी विश फुलफिलमेंट, स्टार का कार्ड है। जो भी आपकी हार्ट ब्रेक हुआ था ना गाइस, तो ये महीना आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो ताकि आप उससे उभर सको, आपकी लॉसेस से, आपके नेगेटिविटी से, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। जो भी आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट कर सको ओके। सी मैनिफेस्ट कर सको, एक नई शुरुआत कर सको एंड अपनी लाइफ में डिसीजन लेके एक डिसीजन लेके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। दिस इज़ योर मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आप ना, दिस इज़ द पाइसिस एनर्जी। अगर आप पाइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हो, कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हो या फिर हील हो रहे हो पाइसिस की वजह से, ताकि आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम में एक मूवमेंट लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको। अदरवाइज़ इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे कनेक्शन के साथ मैं जुड़ूँ, ताकि सही डिसीज़न लेके अपने ड्रीम के प्रति ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकूँ बोल के ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो अगर डिसीज़न लेने का मौका मिलता है तो डिसीज़न ले लीजिएगा ओके, अपने आप में कनेक्ट होते हुए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए चॉइसेस भी दे रहे हैं। सो मैनिफेस्ट कीजिएगा अपना ड्रीम। सी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। पहले में भी शायद हार्ट ब्रेक हुआ है, कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंक कर रहे थे। नाउ इज़ टाइम फॉर रिजल्ट, नाउ इज़ टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, नाउ इज़ टाइम फॉर हैप्पीनेस। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये महीना करियर या फिर मनी वाइज न्यू बिगिनिंग ओके। अगर पहले जॉब नहीं था तो ड्रीम जॉब भी मिल रहा है, और अगर कहीं मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दे रहे हैं यूनिवर्स, ताकि आप मनी वाइज बैलेंस कर सको, फिर मनी वाइज बैलेंस करके राइज अप हो सको। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है, डार्क पीरियड से आप लाइट की तरफ जा रहे हो ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम। जैसे आपकी ड्रीम था कि यार फाइनेंशियल हालात सुधर जाए, तो उसके लिए सपोर्ट है, चॉइसेस भी है ओके। तो डिसीज़न लीजिएगा और सपोर्ट हेल्प लीजिएगा, ताकि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सको ओके। कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं ओके। अगर किसी का ड्रीम हो तो वो लेट्स सी क्या है हिडन क्वेश्चन में जो आपको पता नहीं हो, पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन। 7 ऑफ 1 हिडन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में
पास्ट के जो भी परिस्थिति है उस पे स्टैंड ले रहे हो, कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, बिलीव करके आप उस पास्ट के मामलों को टैकल कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस पास्ट के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। एंड सी, क्योंकि पास्ट के मामलों की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, या फिर मेंटल तौर से प्रिजम फील कर रहे थे, उलझे हुए फील कर रहे थे, नेगेटिविटी फील कर रहे थे। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप पास्ट के मामलों के प्रति स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, पास के जो भी मामले थे उसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, स्टक थी। ओके, आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई थी। तो पास के कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्रीम हो, प्रॉब्लम हो, करियर में, घरेलू मामले में, तो स्टैंड ले रहे हो, फेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको, फैमिली के साथ में या अपने आप में। हिडन पोजीशन में सी, आप लोगों की लाइफ में जो भी ये कन्फ्यूजिंग थी, ओवर थिंकिंग चल रही थी, ओके, पास के मामलों को लेके देयर इज़ द चेंज, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड आके आपको हेल्प करे। बस लो आ रहे हैं बट फ्रेंड आ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ सको, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है। हिडन पोजीशन में ना आपकी पास्ट के जो भी मामले थे उसमें कोई सपोर्ट आ रहा है, उसमें कोई हेल्प आ रहा है, या आप खुद स्टैंड ले रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, या चेंज लेके आ सको, या सॉल्यूशन लेके आ सको, या फिर अपने आप में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, तो हिडन पोजीशन अच्छा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को डील कर रहे हो, एंड दैट इज़ योर आउटकम गाइस। आउटकम में सी ब्लेसिंग है, आई टोल्ड यू ना, दिस इज़ योर ब्लेसिंग। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आउटकम में ये महीने आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, और करियर, फाइनेंस, रीडिंग में पेंटिकल्स आना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कोई सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसी के लाइफ में अपने एजुकेशन कोई स्किल को डेवलप करना चाहते तो वो ले रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग मिल रही है आउटकम में गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। ब्यूटीफुल मंथ है। ओके, लेट्स सी मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके, दिस इज द राइट मोमेंट टू start a new business, this is the right time for opportunity, this is the right time for job switch, this is the right time for रेज, प्रमोशन, तरक्की। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, गुड न्यूज़ है, सपोर्ट है, एंड पीस आ रहा है। ओके कैपी, इट्स ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू, आई टोल्ड यू ना। व्हाट एल्स, या no more waiting. Okay, see, luck is on your side, no more waiting. 7 of Pentacle का कार्ड था, जो भी अपने पास में एफर्ट डाला था, now is time for no more waiting, no more waiting. and मे बी शायद डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से आप पास्ट में जाना, फिर से पास्ट के प्रॉब्लम के साथ में डील करें, बट now is time for no more waiting, no more, वो ख़त्म करनी है पास्ट के सारी कहानी को, ख़त्म करनी है पास्ट के मामलों को, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ। ओके, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ स्कॉर्पियो पर्सन, उनको बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को आप वेट नहीं कर रहे, जो भी आपने एफर्ट डाला वेट नहीं कर रहे हो। ओके, दिस इज ऑल्सो पास्ट का कार्ड, एफर्ट डाल के ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड सी, आई डोंट लाइक दिस कार्ड, स्नेक, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, बोलते ना आस्तीन का सांप। आप ही के में भी शायद करियर, जॉब इन्वायरमेंट में हो, या फिर हो सकता है कि आपके घर में हो, या फिर कोई भी ऐसे पर्सन है जो अनहेल्दी हैं। ओके, अनहेल्दी हैं, तो मैं ये बोलूँगी किसी के लिए जो भी पर्सन टॉक्सिक है, जो आपके पीछे बैकबाइटिंग करते हैं, जो आपको डिच कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं,
उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, वो आप चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको पीस दे रहा है। या अगर जॉब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कलीग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, या फिर आप सही नहीं थे कलीग, उसमें चेंजेस लेके आ रहे। ओके, चेंजेस लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पर दोनों डेस्टिनी का कार्ड है। ओके, अगर कोई ऐसे पर्सन है जो जॉब में अनहेल्दी हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर लक है, डेस्टिनी यहाँ पर हो रही है, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। मे भी शायद वो आपके लाइफ से निकल जाए, या फिर हो सकता है कि वो आपसे दूर चले जाए। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका सामना आपके साथ में हो। ओके, फेस टू फेस बातचीत हो, बट कहीं ना कहीं वो खुद ही आपसे ना साइड हट जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो देयर इज समथिंग शिफ्ट चेंजेस। ओके, लोगों के मामलों में, जो लोग अनहेल्दी उनके मामलों में। ओके, अदरवाइज यहाँ, क्योंकि ना यहाँ पर ब्लेसिंग है, डेस्टिनी है, लक है, सारी चीज़ें यहाँ पर है आपके साथ में। कोई आपको हार्म नहीं पहुँचा सकता, कोई आपके आगे नहीं जा सकता, इफ़ यू आर राइट। ओके, तो किसी के लिए ये हो सकता है कि अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है ना, तो चलने दीजिएगा ऐसा, आप अपने काम करते रहिए और उनको अपने काम करने दीजिए। वो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, वो अपने आप ही साइड हट जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज कोई बोलेंगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यस ऑफ़र भी है, पीस भी आ रहा है, नो मोर वेटिंग पीरियड, पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि लक आपके फेवर में है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी 7 ऑफ कप का कार्ड है, सो मैनी अपॉर्चुनिटी, ओके, सो मैनी चॉइसेस इज देयर। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कंफ्यूज है कि कौन सा चॉइस पिक, कौन सी अपॉर्चुनिटी पिक करें। एंड सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योर स्टेबल लाइफ, रेज, प्रमोशन, तरक्की। ओके, कहीं ना कहीं पूरे महीने आप अपनी स्टेबल लाइफ के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, स्टेबल लाइफ के प्रति कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे स्टेबल हूँ, कैसे अपनी लाइफ में घर बनाऊँ, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ। ओके, बट आपके एफर्ट का रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है गाइस। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाऊँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में से जो भी पास्ट में मिस अपॉर्चुनिटी हुई थी, बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, उससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। ओके, बट आप बाहर निकल रहे हो कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अगर पास्ट में आप इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, कंफ्यूज फील कर रहे थे, तो ये महीना आपके लाइफ में सपोर्ट है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप उन कंफ्यूजन से, उस डाउट से बाहर निकल सको अपने सिक्योर लाइफ को बनाने के प्रति। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सी ये कार्ड ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि आप खुद ही इतना मेहनत कर रहे हो अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, सी अपने क्योंकि पास्ट में आई फील सो मच कंफ्यूजिंग थे, इमोशनल ड्रेन हो रहे थे अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, बट आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है। एक्शन लीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा। सी आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में ब्रिजेस टूट गए थे, ओके, जॉब चली गई थी, जॉब मिल रहा है, आपके एफर्ट का रिवॉर्ड। अगर कनेक्शन टूट गए थे तो कनेक्शन मेंडिंग हो रहे हैं। ओके, सी जस्ट लाइक दिस मेंडिंग कार्ड की तरह है ये। ओके, जो भी ब्रिजेस आपकी गैप पे हो गई थी, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। जो भी ये पास में ब्रिजेस आपके टूट गए थे, नाउ इज़ टाइम फॉर मेंडिंग, नाउ इज़ टाइम फॉर कनेक्ट होके अपनी लाइफ में मूवमेंट होने का, नाउ इज़ टाइम फॉर सक्सेस, रिवॉर्ड, हैप्पीनेस, ग्रोथ। वाओ, तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपके पास में हर्ट हुआ था, या फिर कुछ ना कुछ आपकी इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, तो वो हो रहा है, वो आ रहा है। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैपी, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैपी। क्रिस्टल, एंड दिस इज द सेज द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट यू एंड हेल्प विथ योर प्रेजेंट सिचुएशन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप में पीस बना के चलिएगा, या अगर क्रिस्टल है
तो जस्ट लाइक दिस, तो होल्ड कीजिएगा, ताकि ऐसे होल्ड कीजिएगा ताकि वो आपको ना पीस वाली एनर्जी दे। ओके, तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल एनर्जी होना है। एंड नेक्स्ट कार्ड है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, put your entire intention and answering the question how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your need। okay, कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो या फिर नर्वस हो तो गाइस, जैसे कि नर्वस हो, कंफ्यूज हो, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मैं अपने आप में कैसे बेटर प्लेस बना सकता हूँ। ओके, तो अगर जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं तो सारी यूनिवर्स हमको ना उसका सवाल देने के प्रति लग जाती है। तो पॉजिटिव रहिएगा कि ऑटोमेटिकली आप लोगों की लाइफ में ना पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे बेटर लाइफ बना सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। ओके, पॉजिटिव रह के ये सारे सवाल कीजिएगा, देयर इज़ द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके कैपी, ओके लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। One more card, one card please. Okay, a time to give rather than take। okay, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, a time to give rather than take। अभी टाइम है देने का, लेने का नहीं है गाइस। तो डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो एंड इट सेज लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, see, can I get the bigger picture? See, look at the bigger picture। फोकस होइए अपने टारगेट पे एंड जस्ट फोकस होइए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए उसके रिजल्ट का। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम है एफर्ट डाल के गो विद फ्लो करने का, ताकि आपका रिजल्ट यूनिवर्सल के टाइमिंग में मिले, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी एंड लक दोनों ही साथ में है। एफर्ट डालिएगा, गो विथ फ्लो कीजिएगा एंड जस्ट यूनिवर्स के रिजल्ट का वेट कीजिएगा। सी, आई कैन ट्रांसफॉर्म माई ओन वर्ल्ड। ओके, सी, कहीं ना कहीं ये कार्ड है कि मे भी शायद आप अपने आप में यू आर केपेबल कि आप अपनी दुनिया को चेंज कर सकते हो। ओके कैपी, एंड इट सेज मेक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, make list of things you love and never complain about anything। okay, and as you use those things that shine bright and make you feel good as your excuse to give your attention and be who you are, you will tune to who you are and the whole world will begin to transform before your eyes। it is not your job to transform the world for other, but it is your job to transform it for you। okay, आपकी जॉब नहीं है कि दुनिया को चेंज करने का, आप पहले अपने आप को चेंज कीजिए ताकि आप दूसरों को सजेस्ट करके, क्योंकि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, जस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उनको चेंज होना है कि नहीं होना है। ओके, स्टेट ऑफ अप्रिशिएशन इज़ प्योर कनेक्शन टू सोर्स वेयर देयर इज़ नो परसेप्शन ऑफ लैक। ओके गाइज, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में चेंज लेके आने की कोशिश कीजिए, अपने आप में पीस लेके आइए, ताकि आप अपने दुनिया को हायर प्रोस्पेक्टिव से देख सको। ओके, अपने आप में पीस रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप में पीस रखना है, ताकि आप अपने जो भी बिगर पिक्चर है अपनी लाइफ के उसको बना सको। ओके कैपी, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।